नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं इस कैक्टस के बारे में बात करूंगी। ये आप देख रहे हैं, जिसे कि नागफनी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो ये थुहर प्रजाति का ये पौधा है और इसमें कांटे बहुत कम होते हैं बट थोड़े कम होते हैं। तो ये जो पौधा है ये एक औषधीय प्लांट है और बहुत ही गुणकारी है। आयुर्वेद में तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि ये इतना गुणकारी पौधा अगर हम इसे अपने घर में लगाते हैं तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो अगर इसका हम नियमित रूप से प्रयोग करें तो मैंने ये जो प्लांट है ये मैंने काफ़ी साल पहले अपने घर में लगाया हुआ था, गेट के बाहर लगाया हुआ था। मेरे पास उस टाइम एक छोटा सा टाइनी गार्डन था कैक्टस का। तो टाइम टाइम पे जैसे कि विचार बदलते रहते हैं, तो खूब सारे लोगों ने ये कहना भी स्टार्ट किया कि घर में कैक्टस नहीं होने चाहिए, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो उनकी बात उस टाइम मुझे ठीक लगी और फिर मैंने खूब सारे जो कैक्टस थे वो अपने घर से निकाल दिए और नागफनी को भी निकाल दिया था। बट अब जब कई लोग जिनको जब ज़रूरत होती है इस पत्ते की, तो वो मांगने आते हैं कि वो नागफनी का प्लांट आपके घर में था तो हमें चाहिए। तो मैं फिर कहती हूँ कि अब तो मैंने ख़त्म कर दिया। और फिर मुझे काफ़ी टाइम पहले से मुझे लग रहा था कि इस प्लांट को मुझे अपने घर में दोबारा लगा लेना चाहिए। और काफ़ी सारे कुछ एक जो प्लांट्स मेरे कैक्टस के वो मेरे पास बच भी गए और कुछ सारे मेरे पास काफ़ी सारे नहीं हैं। तो आज मैं नागफनी के बारे में बताऊंगी। नागफनी जो ये प्लांट है ये इतना गुणकारी पौधा है कि अगर किसी भी तरह की शरीर में सोजिश आ गई हो, स्वेलिंग हो गई हो, तो इसके पत्ते को गर्म करके अगर बांध दिया जाए तो स्वेलिंग दूर हो जाती है। और जो गठिया के पेशेंट होते हैं, कितना भी भयानक गठिया हो, तो उन पेशेंट जब इसका इस्तेमाल करते हैं, सूजन पे इसको बांधते हैं पत्ते को गर्म करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा आराम देता है। लोग इसके कांटों को साफ़ करके और जो इसका अंदर का हिस्सा होता है उसकी लोग सब्जी बना के भी खाते हैं। और कोई लोग इसको एलोवेरा प्लांट का जैसे इस्तेमाल होता है, एलोवेरा के प्लांट का गुद्दा निकाल के उसमें से इसका गुद्दा निकाल के मिक्सी में जूस बना के इन दोनों को मिक्स करके भी पीना पसंद करते हैं। ये स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है और जैसे कि एलोवेरा में गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे गुण उसी तरह से इस प्लांट में भी पाए जाते हैं। और खाने के साथ साथ जब इसमें इसका जड़ का भी उपयोग होता है, इसके दूध का भी उपयोग होता है। और पर यह है कि दूध का उपयोग बहुत ही सावधानी से करें। अगर दूध बाई चांस आँख में चला जाए तो आँख जा भी सकती है। तो दूध का इस्तेमाल जब करना हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। इसका जड़ का इस्तेमाल भी होता है, दूध का इस्तेमाल भी होता है, इस पत्ते का भी इस्तेमाल होता है। और इस पे पीले और लाल रंग के फूल आते हैं और जो फ्रूट लगता है वो भी खाने के काम आता है। ये पूरा का पूरा प्लांट बहुत ही गुणकारी है। तो मैं आज आपको ये लगाना बताऊंगी। तो जैसे कि ये पोट आप देख रहे हैं मेरा, ये नीचे होल किया हुआ है मैंने, ये देख रहे हैं, ये होल है इसमें। तो इसमें मैंने अदरक लगा रखी हुई थी। तो अदरक अब मेरी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी। तो कल मैंने वो अदरक निकाल दी। जैसे कि ये मैंने इसके नीचे कपड़ा ये कुछ इस तरह से लगाया हुआ था। तो आप देख रहे हैं ये अदरक की रूट्स ये कपड़े में से निकल के, ये देख रहे हैं आप, कपड़े में से ये निकल के यहाँ नीचे तक आ गई थी, ये निकल गई थी, ये निकल गई अदरक की रूट्स। तो मैंने ये, मर्जी है, आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, इसमें पत्थर भी लगा सकते हैं। और बट मैंने ये इस तरह से कपड़ा ऐसे लगा दिया था। तो मेरा कपड़ा लगाने का ये रहता है, मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसमें से पानी छन के नीचे पानी ही जाए और मिट्टी ना जाए। तो इस रीज़न से मैं कपड़ा लगाना पसंद करती हूँ।
तो ये पहले कपड़ा लगा दिया। और जो कैक्टस के प्लांट को मिट्टी चाहिए होती है वो इस तरह से चाहिए होती है, रेतली मिट्टी, क्योंकि रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्लांट है। वैसे तो ये पूरी दुनिया में पाया जाता है, तकरीबन आपको हर जगह में ये दिख जाएगा। तो अदरक की ये जो मैंने मिट्टी ली है, तो ये मैंने इस रीज़न से भी ली कि ये इसमें मैंने ऑलरेडी रेत मिलाई हुई है। और ये कुछ मूंगफली के छिलके, ये कुछ आड़ू के छिलके, तो मैं अब इसमें थोड़ी सी और रेत मिला लूँगी, क्योंकि इस प्लांट को हमने जो है रेगिस्तान का इफ़ेक्ट देना है। वैसे तो ये सब मिट्टी में ग्रो कर जाता है, क्योंकि लोगों ने जो बड़े बड़े फार्म बना रखे हुए हैं, तो ज़मीन में जो लगाते हैं खेती के पर्पज़ से, तो वो तो कोई ज़्यादा स्पेशल मिट्टी नहीं बनाते, जैसी मिट्टी उसी में ग्रो कर देते हैं और उसी में ही ये हो जाता है। तो फिर भी मैं इसमें रेत मिलाना पसंद करूँगी। और इस तरह से हम इसमें ये रेत मिला लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये पूरी की पूरी रेत हमने ये इस मिट्टी में मिक्स कर ली। तो ये कपड़ा तो मैंने इसमें लगा दिया है और अब मैं इसमें ये सारी मिट्टी इस तरह से भर दूंगी। इस प्लांट को अगर आप कुछ दिन ला के रख भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सूखता नहीं है। तो मैंने भी, मेरे घर में भी ये जब मैंने अभी मंगवाया है तो मेरे ख्याल से ये 30 को दिवाली थी, उसके एक आधे दिन के बाद ही आया, 1-2 दिन के बाद ही आया ये। तो ये 1 को आया मेरे घर में, तो 1 तारीख को आया। आज आप देख लो कितनी 9 तारीख है, तो इतने दिन हो गए हैं। तो जब मैंने ये जहाँ से मंगवाया, जिनसे मंगवाया, तो वो मुझे इस तरह से पॉलीथीन बैग में काट के दे गए थे। तो एक ये पत्ती थी, तो ये पत्ती तो मैंने ऐसे बाहर रख दी थी और ये इसको ऐसे ही पॉलीथीन में रहने दिया। तो आज मैं इसको लगा रही हूँ। तो ये इसकी कुछ रूट्स हैं और ये जैसे ये आप देख रहे हैं, ये पॉलीथीन में पड़ा हुआ था ये कटिंग करके, और ये पॉलीथीन में इसमें इतना मॉइस्चर रहता है कि ये इसमें छोटी छोटी पॉलीथीन में ही रूट्स बन गई। ये आप देख रहे हैं। सुबह ये बहुत अच्छी फ्रेश दिख रही थी, क्योंकि अभी मैंने सुबह से इसको छत पे लाके धूप में रख दिया था, तो ये थोड़ी सूख गई हैं। तो ये अपने आप ये रूट्स बनना स्टार्ट हो गई, बहुत ही ईज़िली ग्रो होता है। तो कुछ रूट्स इसमें भी लिफाफे के अंदर यहाँ भी बन गई थी, यहाँ ये बन गई थी, ये बड़ी फ्रेश दिख रही थी। तो ये अब धूप में रहने से ये सूख गई। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये दिख रही है, ये दिख रही है आपको, ये देखो लिफाफे में थी, तो इसी का अपना ही मॉइस्चर, ना इसमें पानी दिया गया, ना इसमें कोई मिट्टी थी, तो इसी में ये फ्रेश वाली रूट ये देख रहे हैं, ये बन गई है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। अगर ये कुछ दिन कटिंग करके ऐसे ही पड़ा रहे तो भी ये चल पड़ता है, ईजिली चल पड़ता है। तो ये जैसे मैंने कुछ मिट्टी भर ली हुई है और इसका सिर्फ ये रूट्स ही हमें नीचे रखनी है, रूट्स। और जैसे ये वाला हिस्सा अगर मिट्टी में दब जाता है तो फिर ये पौधा हमारा गल सकता है। तो इस तरह से ये हमें मिट्टी यही रखना है। तो ये ऐसे मिट्टी ऊपर इसको दे देनी है। ये इतने काम का है। आँखों में अगर स्वेलिंग हो गई हो तो अगर इसका जो इसके ये देखिए, ये रूट्स देख रहे हैं आप, ये बैग में बन गई थी। तो अब धूप में, सुबह से मैंने ये धूप में छत पे रख दिया था क्योंकि मुझे लगाना था, तो ये सूख गई हैं। तो ये न्यू रूट्स, ये ऐसे उखाड़ के लाए थे, ये न्यू रूट्स ये बन गई। तो इसके पत्ते को गर्म करके अगर आँख पे भी बांधते हैं जहाँ स्वेलिंग हो, तो वो भी समस्या दूर हो जाती है। और इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अभी मैं इसको लगा रही हूँ, जब इसकी कुछ दिनों में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी तो मैं फिर इस प्लांट को निकाल के बाहर लगा दूँगी, जहाँ मुझे थोड़ी सी जगह दिखेगी। ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है मेरा कनेर का, उसके साथ ही मैं इसको ग्रो कर दूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको ज़रूरत होती है इसकी, तो वो जब मांगने आते हैं तो उनको पता है कि मैंने खूब सारे प्लांट्स लगाए हैं, मैंने कैक्टस भी लगाए हुए थे, तो फिर
मुझे भी उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी सुविधा रहेगी और मैं इसके ये प्लांट्स दे भी सकती हूँ उनको। तो अब ये भारी है थोड़ा, इसको टिकाना मुश्किल है। तो अभी मैं इसमें ये 2 ही ग्रो करूँगी और ये जो एक है इसको, ये बड़ा, इसको मैं बाहर लगा दूँगी। इसमें मैं ये 2 ही लगाऊँगी। अदरक वाली मिट्टी का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि अदरक वाली मिट्टी जो थी उसमें ऑलरेडी मैंने काफ़ी रेत मिलाया हुआ था, तो इसलिए मुझे ये लगा कि मुझे अदरक वाली मिट्टी इसमें डालनी चाहिए। मैं सारे ये सीड्स भी डाल देती हूँ, जैसे ये पीच के सीड हैं तो ये भी मैं खा के ऐसे ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से लगाना है, बहुत ही आसान है। तो आप देख रहे हैं इतने दिनों से ये बाहर ही पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको चाहूँ पानी अभी दे दूँ तो भी ठीक है, अगर ना दूँ तो भी ठीक है। तो रोज़ इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपना ही मॉइस्चर काफ़ी है। और ये मिट्टी मेरी थोड़ी मॉइस्ट मिट्टी थी, ये मॉइस्ट मिट्टी थी, तो इसमें ही इसको पानी मिल जाएगा। तो मैं अब इसको ये थोड़ी देर में पानी दूँगी, जहाँ देखूँगी एक आधे दिन में भी दूँ पानी तो कोई फ़र्क नहीं इसमें पड़ेगा। तो इस तरह से इसको ग्रो करना है। तो इसमें जब फ्रूट आता है वो भी हमारे खाने के बहुत काम आता है, उस फ्रूट को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये इतना ज़्यादा गुणकारी पौधा है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो वो भी इसके पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये फाइबर से भरपूर पौधा होता है। और उसमें तो मेरे ख्याल से दूध का इस्तेमाल होता है। और किडनी के रोग, जितने भी किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं और यूरिन की प्रॉब्लम होती है, उसमें ये प्लांट बड़े काम का है। के लोगों को यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ होता है और बार बार डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, तो उस प्रॉब्लम के लिए भी ये बहुत ही गुणकारी है। तो मेरे भाई बहन जो इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो वो इसका प्रयोग किसी एक्सपर्ट की राय से पूछ के कर सकते हैं। जो भी आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर किसी को पैर में मोच आ गई हो और कहीं और अगर प्रॉब्लम है, टांग वगैरह में, घुटने वगैरह में दर्द वगैरह है, तो लोग इसके पत्तियों को सेक करके, गरम करके, फिर ये कांटे पहले बाहर के साफ़ कर लेते हैं, बीच के हिस्से को सेक करके तो उसको उस जगह में बांधना पसंद करते हैं और उससे स्वेलिंग भी दूर होती है और दर्द में भी आराम मिलता है। तो बस इसी तरह से हमने लगाना है। तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत है। इतने दिन तो ये ऐसे ही बाहर ही पड़ा हुआ था पॉली बैग में, तो भी इसमें रूट्स आना स्टार्ट होगी। तो अब मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, मैं ऐसे ही रखूँगी इसको। तो अब मेरा मन करेगा तो मैं 2-4 दिन के बाद थोड़ा सा पानी दे दूँगी, तो ऐसे ही इसको मिट्टी में यूँ ही रहने दूँगी। तो आप भी इस तरह से इसको लगा सकते हैं। अगर इतना गुणकारी ये पौधा है तो इसको अपने घर में ज़रूर जगह देनी चाहिए। ये इस तरह से है। तो जब ये अच्छे से बढ़ने लगेगा तो फिर मैं इसको इसी में रहने दूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, जहाँ फिर मैं इसको बाहर शिफ्ट कर दूँगी। तो ये रहा मेरा नागफनी का प्लांट। ये बहुत ही गुणकारी प्लांट है। इसमें और भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। इसका फेस मास्क भी बनाया जाता है। जिस तरह से आप एलोवेरा का इस्तेमाल अपने फेस पे करते हैं, उसी तरह से इसका बना के उपटन जैसे बनाते हैं, तो इसका जो पल्प है उसका इस्तेमाल आप अपने फेस पे कर सकते हैं। ये स्किन को बहुत ही अच्छा बनाता है। बालों की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर इसके पल्प का आप इस्तेमाल करते हैं तो बालों की हर एक प्रॉब्लम को ये दूर करता है, जिस तरह से कि एलोवेरा में गुण पाए जाते हैं। तो बहुत कुछ गुण इसमें उसी तरह से पाए जाते हैं। तो ये हेल्थ की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। तो मैं होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और जिन भाई बहनों को इस प्लांट के बारे में नॉलेज नहीं होगा, जहाँ नॉलेज होगा अभी उनको याद नहीं है, तो ये मेरा वीडियो उनको हेल्प कर सकता है। तो आप अपने घर में इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। बुज़ुर्ग लोगों में तो आपने देखा ही होगा, गठिया की प्रॉब्लम आम तौर पे पाई जाती है और
ये जो इसकी पत्तियां हैं बहुत ही काम की हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके पल्प को निकाल के जिस तरह से गठिया के जो रोगी हैं एलोवेरा की सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप जूस बना के इसका पी सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप नेट पे भी इसका इसके बारे में सर्च कर सकते हो, और किसी एक्सपर्ट की इसके बारे में एडवाइस ले सकते हो, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। नमस्ते जी।